क्लाउड बर्स्ट या बादल का फटना शदीद बारिशों का सबब बनने वाली एक कुदरती आफत। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बस्तियां, बाजार, रोजगार और खानदानों को उजाड़ देने वाली आफत। इन मकामात पर चंद रोज पहले तक जिंदगी अपनी पूरी आबोताब के साथ रवां-दवां थी। अब यहां हर तरफ घरों का मलबा, पत्थर, मिट्टी और पानी दिखाई देता है। इन इलाकों में होने वाला जानी और माली नुकसान नाकाबिले तलाफी है। क्या क्लाउड बर्स्ट या बादल का फटना सचमुच किसी नई आफत का नाम है? क्या ज़लज़ले, सैलाब, बीमारियों, ट्रैफिक हादसात और स्ट्रीट क्राइम के बाद अब क्लाउड बर्स्ट भी कौम को जानी और माली नुकसान पहुंचाने का एक नया सबब बन गया है? और क्या क्लाउड बर्स्ट मूसलाधार बारिशों से बढ़कर कोई चीज है? मौसमियाती तब्दीलियों के माहिरीन क्लाउड बर्स्ट या अब्रफशानी को आलमी सतह पर जन्म लेने वाली मौसमियाती तब्दीलियों से जोड़ रहे हैं। क्लाउड बर्स्ट मौसमियाती तब्दीली के लिहाज से इसका लिंक तो ज़रूर बनता है कि जहां एक पहाड़ी इलाका, एक पहाड़ी वादी जिसका टेम्परेचर नॉर्मली 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 12 डिग्री का डिफरेंस आ जाए तो वहाँ से जो गर्म हवाएं, मॉइस्ट एयर, ज़्यादा प्लेंटी ऑफ मॉइस्चर लेकर जब ऊपर की जानिब उठेंगी तो ऑफ कोर्स पहाड़ी इलाकों की जो टॉप होती है वो वहाँ पे एटमॉस्फेयर ठंडा होता है, तो इस किस्म के इवेंट हो सकते हैं। साउथ एशिया के खित्ते में शदीद गर्मी हो जाना, ये सारा क्लाइमेट चेंज जो है उसकी वजह से ये सिस्टम चेंज हो रहा है। तो जब भी क्लाइमेट चेंज से मौसम की इस तरह के वेदर साइकिल चेंज होते हैं तो आपको ज़्यादा क्लाउड बर्स्ट जैसे और ज़्यादा हीट वेव जैसे फिनोमेना ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मूसलाधार बारिशों का होना ज़रूरी नहीं कि क्लाउड बर्स्ट का नतीजा हो। जैसा कि कराची और सिंध भर के अलावा लाहौर और पंजाब में हुआ। क्लाउड बर्स्ट की इस्तिलाह सिर्फ उस सूरत में इस्तेमाल हो सकती है जब जमीन पर किसी मखसूस इलाके में 100 मिलीमीटर फी घंटा या उससे ज्यादा पानी बरस चुका हो। यानी क्लाउड बर्स्ट का मतलब बादलों का फटना या फजा में होने वाला कोई धमाका नहीं, बल्कि ये पलक झपकने में रोनमा होने वाला एक बरसाती तूफान। और ये तूफान किसी खास मकाम पर बसी हुई आबादी के लिए बड़ी तबाही का सबब बन सकता है। मौसमियाती तब्दीली के माहिरीन के मुताबिक बारिश के ऐसे हौलनाक तूफान की अलामात सिर्फ इस सूरत हाल में जाहिर होती हैं जब ज़मीन और बादलों के दरमियान एक वसी फ़िज़ाई हिस्से में गर्म हवा की लहरें बनना शुरू हो जाएं। इस अमल में इब्तदाई तौर पर बरसने वाला पानी बादल से नीचे आते ही दोबारा भाप बनकर बादलों में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इस अमल के सबब बादल गैर मामूली हद तक भारी हो जाते हैं। जब मॉइस्ट एयर जो कि वार्म होती है, लिफ्ट होती है अपर एटमॉस्फेयर की तरफ, तो जो पहाड़ के जो स्टीप स्लोप्स होते हैं वो इसको ऊपर उठने में मदद देते हैं। तो जब ये अपर एटमॉस्फेयर में उसकी चोटी के करीब पहुंचते हैं तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर ठंडा होता है, तो उसकी वजह से सडन कंडेंसेशन होती है, नमी का तनासुब ज़्यादा हो जाता है और जब हवा गर्म होती है तो वो उसका वेट जो है वो कम होता है, वो एकदम ऊपर उठती है। जब वो ऊपर उठती है तो ऊपर ठंडी हवा की लेयर होती है और वहाँ पे जाके जब वो उसे टकराती है तो अचानक जो बादल बनते हैं वो फट सकते हैं। 100 मिलीमीटर्स एक घंटे में अगर बारिश हो जाती है तो हम उसको कहते हैं क्लाउड बर्स्ट हो गया। लेकिन अगर उससे कम होती है, 90 हो जाती है, 80 हो जाती है, 70 हो जाती है, तो इससे क्या ह्यूमन लाइफ सिक्योर हो जाएगी? सवाल ही पैदा नहीं। पानी से लबरेज ये बादल इस कीमियाई अमल के बार बार रोनमा होने के सबब बेलाखिर एक साथ बरस पड़ते हैं। यही लम्हा क्लाउड बर्स्ट के नाम से जाना जाता है। ऐसे माहौलियाती वाक़यात ज़्यादातर सहराओं या पहाड़ी इलाकों में पेश आते हैं। बाज़ औक़ात एक जगह पर एक से ज़्यादा बादल फट सकते हैं। ऐसी सूरत में मुतासरा मकाम पर अगर आबादी मौजूद हो तो बड़ा जानी और माली नुकसान भी हो सकता है। एनवायरमेंटल साइंटिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, उन्होंने रिसर्च किया कि ये जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो इसकी सिर्फ यही नहीं कि इसके ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन एसेट या प्रॉपर्टी, इस पर इसका असर आएगा, इस पर ह्यूमन हेल्थ पे बड़ा असर आएगा।
क्या आप जानते हैं कि दुनिया में तारीख का सबसे बड़ा और तबाहकुन सैलाब किस मुल्क में आया? जवाब जानिए ब्रेक के बाद। दुनिया का सबसे बड़ा और तबाहकुन सैलाब इज्तिमाई तौर पर चीन के 3 दरियाओं में तुग़यानी के सबब आया। दरियाए यांगज़ी, दरियाए हुआंगहो और दरियाए हवाई में पैदा हुए इस सैलाब के सबब 1931 में 20 लाख से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए थे। ये सैलाब इंसानी तारीख की सबसे बड़ी कुदरती आफत माना जाता है, जिसने चीन के समाजी, माशी और सियासी हालात को शदीद मुतासिर किया। जानो और जानते रहो। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हालिया तबाही फ़ज़ा में इसी किस्म की सूरत हाल पैदा होने का नतीजा है। कुदरती आफात से निपटने वाले इदारे PDMA के मुताबिक सुबह खैबर पख्तूनख्वा में 14 अगस्त की रात शुरू होने वाली इस सूरत हाल के सबब अब तक 300 से ज़्यादा अफराद अपनी जानों से हाथ धो चुके हैं। PDMA का कहना है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसमी तब्दीलियों के बायस क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइडिंग, शदीद बारिशों और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के हवाले से अलर्ट भी जारी किया गया था। ये पेशेंट गोइयाँ तो हमने बहुत पहले कर रहे थे, बहुत पहले कर रहे थे। ये चीज़ें होना है, क्लाइमेट चेंज भी आना है, ग्लोबल वार्मिंग। और जैसे हमारा मुल्क है, देखें हमारा मुल्क जो है अंडर प्रिविलेज है। हमारा मुल्क जो है ये 3rd वर्ल्ड कंट्री है। हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है। जनूबी एशिया में ये क्लाउड बर्स्ट का पहला वाक़या नहीं, सिर्फ 9 रोज़ पहले यानी 5 अगस्त 2025 को भारतीय रियासत उत्तराखंड के गांव धराली में होने वाला क्लाउड बर्स्ट बड़े जानी नुकसान का सबब बना। शदीद बारिशों के नतीजे में होने वाले लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात में 70 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में होने वाले ये दोनों वाक़यात ऊंचे पहाड़ों वाले इलाकों में रोनमा हुए। साल 2020 में बांग्लादेश के शहर रंगपुर में भी सिर्फ 12 घंटों में रिकॉर्ड तोड़ 433 मिलीमीटर बारिश हुई, जिससे पूरे शहर में बड़े पैमाने पर सैलाब आ गया। पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में इस हालिया सूरत हाल के हवाले से सोशल मीडिया पर सवालात उठाए गए हैं कि आवाम को वक्त पर खबरदार क्यों नहीं किया गया, सयाहों को मुतवक्के खतरात के ज़ेर असर इलाकों तक जाने से क्यों ना रोका गया। माहिरीन का कहना है कि क्लाउड बर्स्ट और आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात की पेशगोई मुमकिन नहीं, सिर्फ बादलों के रुख और बारिशों के मुमकिना मकामात और किसी हद तक शिद्दत की पेशगोई की जा सकती है। साबित यह हुआ कि क्लाउड बर्स्ट को ना रोका जा सकता है और ना ही उसकी पेश की इतला देना मुमकिन है। अलबत्ता इसके जरिए होने वाले जानी और माली नुकसान को ना सिर्फ कम किया जा सकता है, बल्कि अच्छी मनसूबाबंदी और एहतियाती इकदाम से 100% मस्बत नताइज हासिल किए जा सकते हैं। ये एक बहुत माइक्रो फिनोमेना होता है। क्लाउड बर्स्ट की पेशन गोई दुनिया के किसी भी इलाके में पॉसिबल नहीं है। ये बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड का इवेंट होता है। वो ये बता सकते हैं सैटेलाइट से कि किस जगह बारिश तेज़ हो सकती है या शदीद हो सकती है, लेकिन वो ये नहीं बता सकते कि किस जगह क्लाउड बर्स्ट हो सकता है। ये पूरी दुनिया में ये लोकलाइज इवेंट होता है, इसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। इस मकसद के लिए पहाड़ी नदियों, नहरों और दरियाई रास्तों पर और उनके किनारे बस्तियां, बाजार, होटल और दीगर तामीरात को फौरी महफूज जगह पर मुंतकिल किया जाए। साथ ही मुस्तकबिल में यकीनी बनाया जाए कि पहाड़ों को तोड़ने और दरख्तों की कटाई को फौरी रोका जाए। फॉरेस्टेशन की तरफ जाना पड़ेगा हर हालत में, क्योंकि देखें ये वाहिद चीज़ ऐसी है जिस पे आपको जो ऑटोमेटिकली इसको कूल डाउन होती है। क्या दरख्तों का काम क्या है? इन्वायरमेंट को ठंडा करना, और इन्वायरमेंट गर्म हो रही है। इमरजेंसी किट्स या मुतबादिल रास्ते हमेशा तैयार और खुले रखे जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं और पहले से लगे हुए दरख्तों की हिफाजत की जाए। पानी की गुजरगाहें हैं, उनमें हमने घर बनाने शुरू कर दिए हैं, होटल्स बनाने शुरू कर दिए हैं। सैर व तफरीह के लिए सियाहत को
प्रमोट करने के लिए। पहाड़ों पे दरख्त ना होने की वजह से देखिए, बुनेर किसी दरिया के किनारे नहीं थी वो आबादी, वहाँ बड़े बड़े पत्थर क्यों गिरे? क्योंकि क्लाउड बर्स्ट हुआ, पहाड़ पे जंगल मौजूद नहीं था तो बड़े पत्थर वहाँ से नीचे आए। तो आपको जंगलात लगाएं और पुराने जंगलात काटने से गुरेज करें। नदी नालों में गंदगी की मौजूदगी पानी के बहाव में रुकावट का सबब बनती है, लिहाजा उनकी बाकायदा सफाई हादसात और नुकसानात की तादाद और शिद्दत में कमी का सबब बन सकती है। इस काम में हुकूमत के साथ आवाम को भी भरपूर जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। अरबाब इख्तियार हैं, वो तो नज़र आ रहा है, जो कुछ भी हो तो आपस में लड़ रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि ये कैलेमिटी अगर एक दफ़ा आ गई तो खुदा ना खास्ता उसके बाद तो इतना नुकसान होगा कि आप सोच भी नहीं सकते, कि तस्वुर से भी आपके बालातर है। ये ज़मीन हम सब की है और इसकी हिफाजत हम सब का फ़र्ज़ है।